जय हिंद। तो हम लोग शुरू करते हैं बेसिक केमिस्ट्री का अगला वीडियो। ठीक है। तो पिछले वीडियो में हम पढ़े थे लोग कि एटम क्या होता है। ठीक है। इस वीडियो में पढ़ेंगे कि मॉलिक्यूल क्या होता है, मतलब अणु क्या होता है, और कंपाउंड पढ़ेंगे लोग इसमें। ठीक है ना। अभी ये जो पहला स्लाइड लिखे हैं इसमें बस डिफिनीशन है। ठीक है। इसका जो मेन पोर्शन है वो आगे पढ़ेंगे। ठीक है। इसलिए पूरा वीडियो देखिएगा आप लोग। इसमें क्या करेंगे ना कि हम लोग जो अणु हैं, अणु का हम लोग इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन्स, न्यूट्रॉन्स, उसका वेट मतलब उसका भार सब निकालना सीखेंगे लोग। ठीक है ना। और फिर से बोल रहे हैं कि जितना हम वीडियो डाल रहे हैं बेसिक केमिस्ट्री का, अगर आप लोग ये देख लीजिएगा लोग तो ठीक है, जो केमिस्ट्री बहुत आसान हो जाएगा। ठीक है। जब हम लोग क्लास 10th में पढ़ते हैं लोग, ठीक है, अभिक्रिया पढ़ते हैं लोग कि एसिड का अभिक्रिया पढ़ते हैं लोग बेस से। ठीक है। तो बन जाता है सॉल्ट और वाटर, मतलब अम्ल का अभिक्रिया करते हैं लोग भस्म से तो बन जाता है वहाँ पे लवण तथा जल। ठीक है। तो कैसे बनता है, ठीक है ना। कहीं कहीं लिखते हैं लोग NaCl, कहीं कहीं लिखते हैं Na2SO4, कुछ भी कुछ मतलब लिख देते हैं लोग। ये सब कैसे होता है अभिक्रिया, ये सब बेसिक जब पढ़ लीजिएगा, बेसिक मजबूत हो जाएगा तब सब समझ में आएगा। ठीक है। तो शुरू करते हैं लोग अगला वीडियो मॉलिक्यूल के बारे में। तो इसका पहले डेफिनेशन देखते हैं। जैसे कि एक कोई है तो सिंगल में क्या कहलाएगा, ये परमाणु। मान लीजिए ऑक्सीजन परमाणु है, एक और ऑक्सीजन परमाणु, ये दोनों मिल गया और मिलकर बना दिया O2। ठीक है। यानी कि देखिए ये क्या था, शुरू शुरू में ये था परमाणु था। ठीक है। और ये भी जो था ये भी परमाणु है। क्या मिल गया, दो बन गया। तो जैसे ही एक से अधिक हो गया ना, एक साथ क्या हुआ, एक से अधिक हो गया, तब उसको परमाणु नहीं बोलेंगे, उसको बोलेंगे अणु बोलेंगे लोग। तो अब ये क्या कहलाएगा, अणु कहलाएगा। समझ आया ना। वैसे ही एक कार्बन है, एक ऑक्सीजन है, मिला और ये बन गया CO2। वही बात हम फिर से बता रहे हैं, ये CO2 ही क्यों बना, यहाँ यहाँ CO क्यों नहीं बना। या हो सकता है कि यहाँ पे CO बन जाता, या हो सकता है CO4 बन जाता, या हो सकता है C2O बन जाता। यही क्यों बनता है, इस चीज को हम आगे पढ़ेंगे लोग। ठीक है ना। ये बेसिक जब मजबूत हो जाएगा तो ऑटोमेटिक उसका आएगा समझ में। देखिए इसमें होता है क्या ना कि वैलेंसी ट्रांसफर होता है। ठीक है। अब वैलेंसी क्या होता है उसको आगे पढ़ेंगे लोग। ठीक है। इसी मान लीजिए इसका वैलेंसी 4 है, इसका वैलेंसी 2 है। अब वैलेंसी कटेगा 1 और 2, इसका वैलेंसी इसके पास, इसका वैलेंसी इसके पास, तो कार्बन के पास जाएगा 1, ऑक्सीजन के पास जाएगा 2। एक को दिखाते नहीं तो गया CO2। ठीक है। तो यही सब पढ़ेंगे लोग हम लोग आगे चल के। तो देखिए, तो वही बता रहे हैं कि यही सब क्या होता है। देखिए शुरू शुरू में एक एक था, तो ये क्या था, परमाणु था। मतलब ये वाला था परमाणु। ठीक है। और ये भी क्या था, परमाणु। ठीक है। और ये क्या बन गया, ये बन गया। देखिए इसको हम अणु बोलेंगे, इन नया वाला क्या बन गया, अणु। इसी अणु को हम लोग यौगिक भी बोलेंगे लोग। ठीक है। इसको हम सिर्फ और सिर्फ अणु बोलेंगे, लेकिन इसको क्या बोलेंगे, अणु या यौगिक दोनों बोल सकते हैं। देखिए कारण क्या होता है, कहते हैं ना कि जब दो, यहाँ पे दो मिला है, कभी कभी दो से अधिक मिल जाएगा। जैसे एग्जाम्पल तौर मान लीजिए कि यहाँ पे सोडियम है। ठीक है, परमाणु हो गया। मान लीजिए कि यहाँ पे करवा दिए हम CO3 से, देख रहे हैं यहाँ पे एक परमाणु। ये क्या है, ये पहले ही से अणु बन के आ गया है सब। ठीक है। जरूरी नहीं है कोई परमाणु परमाणु ही है, परमाणु अणु से भी कर सकता है। ठीक है। देखिए होगा क्या, जब दो या दो से अधिक परमाणु, तो यहाँ पे कितना परमाणु मिला है, एक परमाणु यहाँ पे है और यहाँ पे कितना है, तीन, एक चार, चार गो है, तो दो से अधिक नहीं हो गया। तो यहाँ पे मान लीजिए बन रहा है कि Na2CO3 बन गया। अब ये कैसे बने इसे आगे पढ़ेंगे लोग। ठीक है। तो ये बताना चाहते हैं कि यहाँ पे एक परमाणु मिलकर बना दिया नया पदार्थ, इसमें दो गो परमाणु आ गया, इसको क्या बोले थे लोग, अणु बोले हैं लोग। ठीक है। वैसे ही क्या है ना कि यहाँ पे परमाणु परमाणु नया बन गया, मतलब दो से अधिक परमाणु एक साथ मिल गया, तो उसे क्या बोल दिए, अणु बोल दिया। इसी को यौगिक बोल देते हैं लोग। यहाँ पे दो से अधिक मिल गया। ठीक है। अभी भी क्या बन गया, अणु या यौगिक बन गया। देखिए, तो ये सब जो अभी इसका डिफिनेशन क्या देंगे ना कि दो या दो से अधिक परमाणु मिल गया तो क्या बनेगा, अणु बनेगा। ठीक है। तो वही अणु है। देखिए होता है क्या, जब सेम सेम परमाणु मिले, ठीक है, जो नया पदार्थ बनेगा उसमें क्या होगा, उसमें जो होगा सिर्फ और सिर्फ सेम परमाणु होगा, तो इसको अणु बोलेंगे लोग, मतलब इसको सिर्फ और सिर्फ अणु बोलेंगे। लेकिन कभी कभी होता है कि परमाणु सेम सेम ना रहे। ठीक है। तो उस केस में क्या होगा, जब नया बनेगा, ठीक है ना, जो मतलब पदार्थ नया बनेगा परमाणु से मिलके, अब यहाँ पे दोनों परमाणु सेम नहीं है, एक है कार्बन एक ऑक्सीजन, तब इसको अणु बोल सकते हैं, लेकिन साथ साथ में इसको यौगिक बोलते हैं। मतलब इन दोनों में थोड़ा सा अंतर हो जाए, इसे नाम दे दिया गया है। तो आगे समझ में, अणु और यौगिक में क्या अंतर है। जब दो समान परमाणु मिलते हैं तो अणु का निर्माण करेंगे, लेकिन दो अलग अलग परमाणु मिल जाए तो क्या बोलेंगे, उसे बोलेंगे यौगिक बोलेंगे, यौगिक अणु है वो। ठीक है। आगे समझ में ना। तो इसको हम अणु ही बोल सकते हैं, लेकिन इसका मिली नाम क्या होता है, यौगिक मतलब कंपाउंड। इसको बोलते हैं सिर्फ और सिर्फ मॉलिक्यूल, और इसको क्या बोलेंगे, इसको बोलेंगे लोग कंपाउंड। ठीक है। इसको बोलते हैं लोग कंपाउंड। ये भी क्या है, ये भी कंपाउंड है, मतलब सेम रहेगा। देखिए यहाँ पे दो ऑक्सीजन है, दोनों क्या ऑक्सीजन है, सेम है तो अणु, अलग अलग हो गया तो यौगिक। ठीक है। यौगिक का एक और देते हैं डिफिनेशन ना कि यौगिक में जो होता है, सभी यौगिकों में उनका द्रव्यमान का अनुपात जो होता है समान होता है। जैसे कैसे, जैसे मान लीजिए कि यहाँ बता रहे हैं, यहाँ मान लीजिए कि CO2 है और एक ये वाला CO2 है,
पिछले वीडियो में हम बताए थे कि परमाणु का द्रव्यमान क्या होता है, ठीक है, याद होगा, याद होगा ये। जैसे मान लीजिए इसमें द्रव्यमान निकली, द्रव्यमान का अनुपात मतलब कार्बन का द्रव्यमान अलग, ऑक्सीजन द्रव्यमान अलग। तो कार्बन कितना है, ये कार्बन कितना होगा, कार्बन का होगा 12, ऑक्सीजन का होगा, एक ऑक्सीजन का 16, तो दो कितना हो जाएगा 32। ठीक है, तो क्या करेंगे लोग, छः इसे काटेंगे लोग चार से, चार तीन 12 और ये हो जाएगा 8 टाइम्स में, 8 टाइम्स में हो जाएगा कितना आया, 3 अनुपात 8 आया। इसका निकालिए, ये भी क्या आएगा, ये भी आएगा कार्बन का 12, ऑक्सीजन कितना हो जाएगा 32। डिवाइड करेंगे 4 से तो क्या हो जाएगा 4 3 जा, ये जगह 4 8 जा, यहाँ पे कितना है 3:8 आया, मतलब 3 अनुपात 8 है, यहाँ पे 3 अनुपात 8 आया। मतलब कहने का मतलब कंपाउंड का एक और डेफिनेशन किया कि सभी कंपाउंड में जो कण होते हैं उनका जो होता है भार का अनुपात समान रहता है। तो भाई समान रहेगा ना, क्योंकि ये CO2 और ये CO2 थोड़े ना अंतर है ना, कुछ अंतर नहीं है, तो समान रहेगा। हाँ, इसमें हम लोग ये वाला डिफिनेशन नहीं देते, कारण क्या है ना कि अनुपात निकालने के लिए हमको दो अलग अलग परमाणु चाहिए। कंपेयर किससे करना, अनुपात का मतलब क्या होता है, कंपेयर करना कि इसके एक के रेस्पेक्ट में दूसरा कितना अधिक या कम है, ठीक है, इसमें दोनों सेम है। तो इसी कारण से अणु वाला डेफिनेशन में हम लोग करते क्या है कि जो होता है ना परमाणु भार का अनुपात का डेफिनेशन वो नहीं देते हैं लोग, ये दोनों सेम है, इसी कारण से आगे समझ में, ठीक है। तो इसी बात को जो समझाए हैं कि दो परमाणु मिलकर बनाते हैं अणु, अगर अलग अलग रहेगा और जो नया बनाएगा उसको बोलेंगे यौगिक, और सेम सेम रहेगा तो अणु, वही हो गया। अब देखिए फिर क्या होगा कि यहाँ पे जैसे मान लीजिए कि इसको हम मिटाते हैं, ये तो आ गया समझ में, समझाते हैं। फिर क्या होगा कि जैसे मान लीजिए कि कोई एक बीकर है, ठीक है, और किसी एक बीकर में, जैसे यहाँ बीकर हो गया, और किसी एक बीकर में क्या होगा कि मान लीजिए H2O का कण है, मतलब इसमें सिर्फ और सिर्फ पानी है, H2O क्या हो गया यौगिक हो जाएगा, क्योंकि इसमें जो बना है अलग अलग परमाणु, एगो हाइड्रोजन एगो ऑक्सीजन, सब सेम नहीं है, ठीक है। चाहे एग्जाम्पल ले सकते हैं O2 का, मान लीजिए कि बीकर में O2 गैस भरा हुआ है, ठीक है। अब देखिए इस पानी के कण में H2O क्या है, कंपाउंड है, अगर इस H2O का निकालिएगा भार कितना आएगा, देखिए आगे सिखाएंगे अणु में कैसे भार निकालते हैं, उसमें करते क्या है ना, जितना परमाणु होता है ना सबके भार को जोड़ दीजिए, कुल अणु का भार आ जाएगा। तो हाइड्रोजन का भार कितना है, इसका भार है, हाइड्रोजन का एक होता है तो दो कितना, दो हो जाएगा, ऑक्सीजन का 16 होता है तो कितना हो गया 18। तो अगर 18 भार इसका आ रहा है तो इसका भी भार 18 ही आएगा, ऐसा में ना। फिर इस वाटर को यानी कि इस जल को बनने में लगा है दो गो हाइड्रोजन एक ऑक्सीजन, तो इस जल को बनने में दो गो हाइड्रोजन एक ऑक्सीजन, तो नहीं कर सकते हैं कि किसी एक ही पदार्थ का, मतलब एक ही पदार्थ का जो उनके कंपाउंड होते हैं यौगिक होते हैं उनका जो प्रॉपर्टी होता है मतलब गुण होता है वो समान होता है, वो भी करेगा, क्योंकि जब सब उनका फॉर्मूला से मैं तुम्हें गुण सब कुछ समान होगा, ठीक है। यही बात कहाँ लागू होगा, अणु पर भी। और कोई एक ही पदार्थ का अणु है तो उनका सभी अणुओं क्या गुण समान होगा, क्यों, क्योंकि उनका भार समान होगा, ठीक है, उनमें जो इलेक्ट्रॉन होंगे इलेक्ट्रॉन की संख्या समान होगी, ठीक है ना, उनका परमाणु संख्या समान होगा, वैलेंस इलेक्ट्रॉन समान होगा, ठीक है, सब कुछ समान होगा, इसलिए नहीं बोल सकते कि समरूप होते हैं, मतलब सिमिलर होते हैं, समान होंगे। लेकिन इसी बात को उल्टा कहें तो कि दो अलग अलग, मतलब अब इन दोनों में कंपेयर कीजिए, दोनों अलग अलग है, एक है वाटर एक है ऑक्सीजन, मतलब एक है जल एक है ऑक्सीजन, इसका भार कितना था 18 इसका भार निकालिए, ऑक्सीजन कितना होगा, एक ऑक्सीजन का भार होता है 16, तो दो हो जाएगा 32, तो ये होगा 18 ये होगा 32, अलग अलग आ नहीं गया। तो अगर वही अलग अलग होंगे डिफरेंट होंगे तो वहाँ पे क्या होगा, उनका भार अलग आ जाएगा, उनमें इलेक्ट्रॉन अलग आ जाएगा, उनका एटॉमिक नंबर अलग होगा, उनमें जो ऑर्बिट होंगे मतलब कक्ष होंगे वो अलग अलग आएंगे, ठीक है, उनका जो आबंध बनाने यानी कि बॉन्ड बनाने का जो नेचर होगा वो अलग अलग आएगा, मतलब सब कुछ अलग हो जाएगा। तो किसी एक ही पदार्थ के सभी अणु हो चाहे यौगिक हो यानी कि मॉलिक्यूल हो चाहे कंपाउंड हो, प्रॉपर्टी सेम होगा, लेकिन वही दूसरे से क्या होगा, अलग होगा, ठीक है। तो वही बात जितना समझा है उसी बात को लिख दिया गया है, ठीक है, डिफिनेशन मॉलिक्यूल का। देखिए हम हिंदी और इंग्लिश दोनों में लिख दिए हैं, ठीक है, क्योंकि बेसिक केमिस्ट्री है, कोई इंग्लिश मीडियम वाले होंगे तो उनको भी आएगा समझ में, जो हिंदी मीडियम वाले होंगे उनको भी आएगा समझ में, बेसिक केमिस्ट्री पढ़ना बहुत जरूरी है, ये पढ़ लेंगे सब केमिस्ट्री आसान लगेगा, ठीक है। देखिए हम लिखे इंग्लिश में डिफिनेशन, अब ये पहले इसलिए लिख दिया ना ताकि टाइम बचे, ठीक है। देखिए द स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ मैटर विच कैन एग्जिट इन ए फ्री स्टेट, ठीक है, इज कॉल्ड मॉलिक्यूल, मतलब कहने का मतलब ना कि एक ऐसा, ठीक है, पदार्थ, ठीक है, जिसका जो कण हो उन कणों का क्या हो फ्री स्टेट मतलब मुक्त अवस्था में कण पाए जाए उन्हें हम क्या कहते हैं, अणु कहते हैं, लेते हैं। देखिए मुक्त अवस्था का मतलब क्या होता है, जैसे O2 है, एक O2 दूसरे O2 से अब मतलब अलग है, ये क्यों, क्योंकि इनका जो होता है ना बाहरी कक्ष में 8 इलेक्ट्रॉन पूरा करना होता है, ठीक है, तो ये लोग करते क्या है ना कि 8 इलेक्ट्रॉन पूरा करने के चक्कर में ही दूसरे से जाके मिलते हैं, ठीक है, मतलब पहले सिंगल थे मतलब पहले परमाणु थे, ठीक है, जाके किसी से मिल गए तो क्या हो गया वो अणु बन गए। तो मिले क्यों, क्योंकि उनके पास कुछ लालच था क्या चीज का, तो उनको इलेक्ट्रॉन चाहिए था, इलेक्ट्रॉन मिल गया काम हो गया।
आगे समझ ना, 8 टर्न पूरा हो गया, ठीक है, काम बन गया, तब ये मुक्त हो गया, फ्री हो गए लोग, ठीक है। अब इनको किसी और से मिलने की जरूरत नहीं है, ठीक है, इसी को बोलते हैं फ्री स्टेट में आ गया, ठीक है। देखिए, उसी बात लिखा है, किसी भी पदार्थ के सबसे छोटा कण जो मुक्त अवस्था में हो उसे हम क्या कहते हैं, अणु कहते हैं। एक और डिफिनेशन है इसी बात को जो लिखा है ना, समझा है, उसी बात को यहाँ पे लिख दिया गया है कि दो या दो से अधिक परमाणु आपस में मिलकर अणु या यौगिक का निर्माण करते हैं। मतलब सेम है तो अणु, अलग अलग है तो यौगिक, ठीक है। वही कंपाउंड का डिफिनेशन फिर से लिख दिए गए हैं। यहाँ पे है मॉलिक्यूल का डिफिनेशन, यहाँ पे कंपाउंड, वही बात लिखा गया है कि अगर मॉलिक्यूल में क्या होना कि द मॉलिक्यूल ऑफ ए कंपाउंड कंटेन्स टू या मोर एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट्स, ठीक है ना, कॉल्ड कंपाउंड। वही बात लिखा गया है, मतलब दोनों अलग अलग होंगे तो हो जाएंगे कंपाउंड, अगर सेम सेम होंगे तो अणु। जब दो या दो से अधिक अलग अलग तरह के परमाणु आपस में मिले तो यौगिक कहते हैं लोग, ठीक है। ये इनका प्रॉपर्टी जो बताए थे अभी, कि वही बात है, किसी पदार्थ के सभी अणु, ठीक है ना, एक समान होते हैं, मतलब अणु है एक समान, लेकिन वही वही अणु, अणु बोलिए थे यहाँ पे यौगिक बोलिए, ठीक है, मतलब एक समान होंगे तो उनका प्रॉपर्टी सेम होगा, लेकिन वही अलग अलग होंगे। जैसे एग्जाम्पल दिए थे पानी यानी कि वाटर का और ऑक्सीजन का, वो दोनों आपस में अलग अलग होंगे, लेकिन सिर्फ और सिर्फ पानी में कंपेरिजन कर रहे हैं तो सभी पानी में के जो अणु होंगे, ठीक है, या कंपाउंड जिसको बोलते हैं यौगिक होंगे, सबका प्रॉपर्टी सेम होगा, ठीक है। आगे समझे, तो ये सब बस डेफिनेशन था और थोड़ा सा प्रॉपर्टी था। अब आगे देखते हैं लोग, आगे क्या पढ़ना है, थोड़ा सा एक टर्म आता है एटोमिसिटी, ठीक है, मतलब इसको हिंदी में बोलते हैं परमाणुकता बोलते हैं। ये क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव में पूछता है, ठीक है। देखिए होता है क्या, हम पीछे पढ़ चुके हैं कि अणु जो होता है, अणु किससे मिलकर बनता है, परमाणु से, ठीक है। तो मान लीजिए कोई अणु बन गया, इस एग्जाम्पल के तौर पे H2SO4, हालांकि ये यौगिक भी है, हम पहले ही बोल रहे हैं अणु और यौगिक में आ गया समझ में, हम कभी कभी अणु बोलेंगे कभी कभी यौगिक बोलेंगे, कंफ्यूज नहीं होना है, ठीक है, दोनों बोल सकते हैं लोग, ठीक है। बस खाली हम समझ गए, बात खत्म, ठीक है। H2SO4, जैसे कि मान लीजिए कोई ये कंपाउंड है, यौगिक है, ठीक है, चाहे जो अणु है, तो इसमें क्या होगा ना कि हम पता करेंगे कि जो अणु बना है किससे मिलकर बनता है, परमाणु से। इसमें कितने टोटल परमाणु हैं, काउंट करते हैं लोग, 2 गो हाइड्रोजन, 1 सल्फर और 4 गो ऑक्सीजन, तो कुल कै गो हो गया, 4 1 5 और 5 2 7, यानी कि इसमें कुल जो परमाणु हैं, कुल परमाणु, ठीक है, कितने हैं, तो इसमें 7 हैं। तो इसलिए इस जो अणु का होगा, इस अणु का एटोमिसिटी कितना होगा, एटोमिसिटी मतलब परमाणुकता, ठीक है, परमाणुकता कितना होगा, परमाणुकता इसका होगा 7, ठीक है। आंसर हो गया, ये सब क्वेश्चन पूछता है, ऑब्जेक्टिव में पूछता है क्वेश्चन, ठीक है ना। ऐसे ही मान लीजिए कि यहाँ पे CO2, कार्बन डाइऑक्साइड, इसका कितना होगा परमाणुकता, तो 2 ऑक्सीजन है और एक क्या है, एक है इसका कार्बन, जैसे कितना होगा इसका, इसका एटोमिसिटी जो होगा वो कितना होगा, 3 हो जाएगा, ठीक है। इसमें जो ग्लूकोज, ग्लूकोज का फॉर्मूला क्या होता है, तो ग्लूकोज का फॉर्मूला होता है C6H12O6, इसका कितना हो जाएगा एटोमिसिटी, यानी कि परमाणुकता कितना होगा, तो इसका एटोमिसिटी जो हो जाएगा 6 गो कार्बन, 6 गो ऑक्सीजन, 12 गो हाइड्रोजन, 24, आंसर हो गई, एटोमिसिटी यही होता है। वही बात लिखा गया यहाँ पे, किसी अणु या यौगिक में उपस्थित परमाणुओं की संख्या को क्या कहते हैं, परमाणुकता कहते हैं। उसी बात को लिख दिया गया इंग्लिश में, द नंबर ऑफ एटम्स, ठीक है, इन ए मॉलिक्यूल ऑफ ए सब्सटेंस इज कॉल्ड एटोमिसिटी। आगे समझ में, तो आगे देखते हैं लोग हम लोग, ठीक है, कि मॉलिक्यूल्स का टाइप क्या होता है, ठीक है। देखिए ये जो टाइप्स है ना, ये टाइप्स किस बेसिस पे है, तो ये बेसिस है एटोमिसिटी की बेसिस पे, जो हम पीछे पढ़े थे एटोमिसिटी, मतलब कोई भी मॉलिक्यूल कितने परमाणु से मिलकर बना है, उसी के बेसिस पे हम लोग क्या किए हैं, मॉलिक्यूल को बांट दिए हैं, उसका टाइप निकाल दिए हैं, ठीक है। इसको बोलेंगे लोग टाइप्स ऑफ मॉलिक्यूल, तो किस बेसिस पे, तो बोल देंगे लोग बेस्ड ऑन, ठीक है, बेस्ड ऑन एटोमिसिटी, ठीक है। इसको हिंदी में बोलेंगे लोग परमाणुकता के आधार पे, ठीक है, हम दोनों लिख दे रहे हैं, ठीक है, परमाणुकता के आधार पे, यानी कि परमाणु की संख्या के आधार पर, ठीक है। देखिए पहला क्या आता है, पहला आता है मोनो, हम पीछे बता चुके हैं कि मोनो का मतलब होता है एक, डाई का मतलब होता है 2, ट्राई का मतलब होता है 3, टेट्रा का मतलब होता है 4, ऐसे ही उसी से अधिक हो जाएगा। कहीं कहीं लिखा है पोली, तो पोली का मतलब होता है बहुत, ठीक है, मतलब बहुत होता है। जैसे कि शुरू करते हैं लोग, मोनो एटोमिसिटी, तो इसमें देखिए नाम सही है, मतलब इसमें एक ही रहेगा, मतलब एक ऐसा अणु जिसमें सिर्फ सिर्फ और सिर्फ एक ही परमाणु है। लेकिन हम लोग क्या पढ़े डिफिनेशन, जिसमें 2 या 2 से अधिक परमाणु हो, यानी कि अणु बढ़ने के लिए कम से कम 2 परमाणु चाहिए, लेकिन इसमें एक ही परमाणु से काम चल रहा है। देखिए होता है क्या है ना कि एक नोबल गैस होता है, अणु का जो मतलब जो मॉलिक्यूल था उसका मेन डिफिनेशन क्या था कि फ्री स्टेट में रहना चाहिए, और वो फ्री स्टेट में कब रहते हैं, जब उनके आउटर सेल में यानी कि बाहरी कक्ष में 8 इलेक्ट्रॉन पूरा हो जाते हैं। तो देखा गया क्या ना कि अर्थ पे कुछ ऐसे भी थे एलिमेंट्स, मतलब तत्व, जिनके पहले से ही 8 इलेक्ट्रॉन पूरा है, इसी कारण से करते क्या है ना, वो फिर से क्या करते हैं, रिएक्शन नहीं करते हैं, अर्थात वो सिंगल रहते हैं लोग, ठीक है। वो कौन है, तो वो है नोबल गैस।
ठीक है, क्योंकि मेन डिफिनेशन क्या था अणु का कि फ्री स्टेट में रहना है, मतलब मुक्त अवस्था में रहना है। ठीक है, उसके लिए उनको बॉन्ड बनाना पड़ता था, 8 को पूरा करना था, लेकिन पहले ही 60 का पूरा है तो काहे लेके इसे मिलेंगे। यानी कुछ ऐसे भी अणु हैं जिनमें एक ही परमाणु से भी अणु कहलाते हैं, तो कौन कौन है वो, नोबल गैस। तो नोबल गैस कहाँ आते हैं, सबको सब आते हैं मोनो एटोमिसिटी में आते हैं लोग। इसको डिफिनेशन क्या देंगे, तो बोलेंगे द मॉलिक्यूल्स, ठीक है, द मॉलिक्यूल्स कंसिस्ट, ठीक है, कंसिस्ट मतलब रखते हैं लोग, क्या चाहिए, कितना रखते हैं लोग, तो कंसिस्ट ऑफ वन एटम्स। ठीक है, मतलब क्या करेंगे, एक ही एटम रखते हैं लोग। मतलब कहने का मतलब सिंपली आप बोल दे, हिंदी में क्या बोलेंगे, हिंदी में बोलेंगे कि जिसमें, मतलब ऐसा अणु जिसमें क्या हो, जिसमें एक ही परमाणु हो, जिसमें एक ही परमाणु, ठीक है, हो। ठीक है, इसका एग्जाम्पल कौन होता है, एग्जाम्पल होता है ऑल नोबल गैस। ठीक है, ऑल नोबल गैसेस। ठीक है, मतलब सभी नोबल गैस, मतलब इसको हिंदी में बोलेंगे नोबल गैस को हिंदी में हम नोबल ही बोलते हैं, उत्कृष्ट भी बोलते हैं लोग। ठीक है ना, तो इसका एग्जाम्पल क्या हो जाएगा, मतलब सभी, लिख ही दी इंग्लिश में, एग्जाम्पल क्या हो जाएगा नोबल गैस का। ठीक है, 6 होता है, कौन कौन, हीलियम। ठीक है, अभी नोबल गैस क्यों कहते हैं इसको, इसका ऑक्टेट क्यों, मतलब कैसे पूरा है, वो सब आगे पढ़ेंगे, कब, जब हम पढ़ेंगे वैलेंस इलेक्ट्रॉन वैलेंसी। तो हालांकि पिछली वीडियो में पढ़ा दिए हैं कि एटम्स क्या होते हैं। ठीक है ना, और उनका हम क्या किए थे कि परमाणु संख्या सब याद करवा दिए थे, उसको याद करते रहिए, आगे काम आएगा, सब तुरंत काम आने वाला है। अभी हीलियम हो गया, आर्गन, हीलियम के बाद क्या होना, नियोन आ जाएगा। हीलियम कितने पे आता है, 2 पे आता है, फिर नियोन आ जाएगा 10 पे। ठीक है, फिर आर्गन, ठीक है, फिर क्रिप्टन, इसको क्रिप्टन पढ़ते हैं, फिर जेसन, इसको पता है रेडॉन पढ़ते हैं लोग। ठीक है, कुल कितने होते हैं, तो कुल होते हैं 6 होते हैं। ठीक है, अब देखिए दूसरा आ गया डाई एटोमिसिटी, मतलब नाम में लिखा है डाई मतलब दो, इससे क्या क्या हो जाएगा डिफिनेशन, तो बोलेंगे क्या कि द मॉलिक्यूल्स, ठीक है, द मॉलिक्यूल्स कंसिस्ट, मतलब रखता है, कितना रखता है, कंसिस्ट ऑफ 2 एटम्स। ठीक है, जो 2 एटम को रखे, मतलब ऐसा अणु जो क्या करे, 2 एटम को रखे, यानी कि आप लिखे हिंदी में तो बोलेंगे क्या कि जो अणु कितना करे, 2 परमाणु, 2 परमाणु से मिलकर, से मिलकर बने अणु। ठीक है, उसे हम क्या कहेंगे लोग, द्विपरमाणविक, हिंदी में कहेंगे लोग। एग्जाम्पल क्या हो जाएगा, इसमें 2 परमाणु है, पीछे देखे थे O2, 2 है, CO, इसको पढ़ते हैं कार्बन मोनोऑक्साइड गैस, 2 हो गया इसमें। ठीक है ना, बहुत सारे एग्जाम्पल हो जाएगा H2, ठीक है, ये सब क्या है, इसमें 2 है। ठीक है, जैसे कि NaCl जो नमक होता है, इसमें भी 2 है। ठीक है, अच्छा इस सबका कितना होगा, मतलब डाई एटोमिसिटी, मतलब इनका कितना होगा परमाणु का ताप, इनका एटोमिसिटी कितना होगा, 2 होगा, इनका कितना होगा एटोमिसिटी, 1 होगा। अगला है ट्राई एटोमिक, वही हो जाएगा इसका डिफिनेशन, तो क्या बोलेंगे, इसका बोलेंगे द मॉलिक्यूल्स, ठीक है, कंसिस्ट, कंसिस्ट ऑफ 3 एटम्स, जो क्या करे, 3 एटम्स को अपने में रखें, उसे क्या कहेंगे लोग, उसे हम कहेंगे लोग ट्राई एटोमिसिटी मॉलिक्यूल। हिंदी में क्या बोलेंगे, 3 परमाणु हो। ठीक है, मतलब बोल देंगे जिस अणु में, बढ़िया से बोलेंगे तो जिस अणु में, ठीक है, 3 परमाणु हो, उसे क्या बोलेंगे लोग, उसे बोलेंगे लोग ट्राई एटोमिसिटी बोलेंगे। एग्जाम्पल 3 नंबर का CO2, 3 को है, 2 ऑक्सीजन 1 कार्बन, 3 हो गया ना। ठीक है, बस इसका पूछेगा कि इसका एटोमिसिटी कितना है, 3 है, 3 को इसमें परमाणु है। ठीक है, इसके अलावा क्या हो जाएगा, तो इसके अलावा हो जाएगा जैसे मान लीजिए O3, नाम सुनेंगे ओजोन गैस का। ठीक है, इसमें 3 गो है। ठीक है, जैसे कि NH2, 3 गो है, हो गया ना सर। तो आगे पढ़ते हैं टेट्रा, तो इसका क्या हो जाएगा, 4 गो। ठीक है, इसका बोलेंगे द मॉलिक्यूल्स, द मॉलिक्यूल्स कंसिस्ट, कंसिस्ट ऑफ कितना, इसमें रखेगा 4 को, कंसिस्ट ऑफ 4 एटम्स, 4 एटम्स। ठीक है, मतलब जिस अणु में क्या हो जाए, जिस अणु में 4 परमाणु हो। ठीक है, यानी कि इन लोग का एटॉमिसिटी कितना होगा, 4 होगा। ठीक है, एग्जाम्पल, एग्जाम्पल समझते हैं लोग, जैसे कि NH3, अमोनिया, नाम से इसका होता है अमोनिया, होता है NH3 हो जाएगा। ठीक है, और बहुत से एग्जाम्पल है। ठीक है, अगला पढ़ते हैं लोग, इसका क्या है, अगला हो गया पोली एटोमिसिटी। तो पोली वाले में क्या होगा, पोली मतलब बहुत, इसका क्या करेंगे, इसमें 4 से अधिक होते हैं, तो बोलेंगे क्या कि मॉलिक्यूल द मॉलिक्यूल्स कंसिस्ट ऑफ, ठीक है, ये ऐसे बोल देंगे लोग कंटेनिंग, ठीक है, द मॉलिक्यूल्स कंटेनिंग, इसमें 4 से अधिक होता है ना, तो कंटेनिंग, ठीक है, मोर देन
मोर देन 4 एटम, जिसमें क्या हो 4 से अधिक एटम हो, मतलब जिसमें क्या हो जाए ना, जिस अणु में 4 से क्या हो जाए अधिक, 4 से अधिक, ठीक है, परमाणु हो, परमाणु हो। एग्जाम्पल क्या हो जाएगा, एग्जाम्पल 4 से अधिक लेना है, मान लीजिए H2SO4 सल्फ्यूरिक एसिड, देखिए दो गो ही हाइड्रोजन, एगो सल्फर, 4 गो ऑक्सीजन, कितना हो गया 7 हो गया। इसमें कुल कितना परमाणु है 7 गो है, मतलब इसका एटॉमिसिटी कितना हो जाएगा 7 हो जाएगा। ठीक है, जैसे मान लीजिए कि यहाँ पर लेते हैं हेलो H2PO4, ठीक है, ये हो जाएगा कितना है 4 2 6 1 7, ठीक है। एग्जाम्पल लेते हैं हम लोग, यहाँ पे बहुत सारे एग्जाम्पल है, जैसे मान लीजिए कि NaHCO3, इसका नाम है बेकिंग सोडा, अब इसका नाम कैसा सब आगे याद करेंगे लोग, ठीक है। इसमें कितना 4 से अधिक है, ये सब क्या हो जाएगा पॉलीएटोमिसिटी हो जाएंगे लोग। तो ई हो गया कितने एटम रखते हैं उस बेसिस पे मॉलिक्यूल्स के टाइप्स, ठीक है। अब आगे पढ़ेंगे लोग कि किसी भी एटम में, सॉरी किसी भी मॉलिक्यूल में हम लोग इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन और उसका वेट, ठीक है, भार, मतलब कैसे निकालते हैं वो सीखेंगे लोग। तो आगे देखते हैं हम लोग किसी भी अणु में इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन और भार कैसे निकालते हैं, ठीक है। तो अगर आपको पिछली वीडियो में बताए थे कि किसी भी एटम का परमाणु संख्या, परमाणु भार क्या होता है, अगर याद होगा तभी ये समझ में आएगा, समझ में, ठीक है। और पीछे वहाँ पे आई बटन पे हम दिए हैं लिंक इसका, ठीक है, देखते रहिए, ठीक है, पिछला वीडियो और अच्छा समझ में आएगा। देखिए यहाँ पे क्या हो जाएगा, एग्जाम्पल है, इस एग्जाम्पल मान लीजिए लिए हम H2SO4, ये क्या हो गया अणु हो गया, इसमें हमको इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन निकालना है। तो वहाँ क्या था, परमाणु में था क्या, इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन बराबर होते हैं, वो किसके बराबर होते हैं, तो वो बराबर होते हैं लोग परमाणु संख्या के। तो यहाँ वही होगा, हम क्या करेंगे बारी बारी से सभी का इलेक्ट्रॉन निकाल देंगे, जोड़ देंगे, वही हो गया सबका, ठीक है। जैसे कि इलेक्ट्रॉन निकालना है, तो कितना होता है हाइड्रोजन में इलेक्ट्रॉन, हाइड्रोजन का परमाणु संख्या 1, इसलिए एक हाइड्रोजन में एक इलेक्ट्रॉन, तो दो में कितना हो जाएगा दो, तो पता है ना, यहाँ पे इधर साइड में परमाणु संख्या लिख रहे हैं, मतलब एटॉमिक नंबर लिख रहे हैं, बस और बस एक ही क्या लिखेंगे, बाकी सब नहीं लिखेंगे, एटॉमिक नंबर। जैसे कि H का कितना होता है 1 होता है, सल्फर का कितना होता है, सल्फर का होता है 16, ऑक्सीजन कितना होता है 8 होता है, ये सब क्या है एटॉमिक नंबर इन लोगों का। और जितना एटॉमिक नंबर उतना ही इलेक्ट्रॉन, उतना ही प्रोटॉन होता है, ठीक है। तो इसका कितना हो जाएगा, दो गो में दो गुना कर दें, क्योंकि एक में एक है, दो में दो हो जाएगा, प्लस 16, क्योंकि सल्फर का कितना होता है, सल्फर के एक परमाणु का परमाणु जो संख्या है एटॉमिक नंबर 16 है, इसलिए इसमें 16 इलेक्ट्रॉन, ठीक है। इसमें कितना है 8 है, तो 8 इलेक्ट्रॉन, लेकिन क्या है 4 गो, तो 4 गुना 8 करेंगे लोग, कितना आएगा 2 + 16 + 32, कितना आएगा 4 6 10, ठीक है, कितना के यहाँ पे, फिर यहाँ से आ जाएगा 4, एक 5 आ जाएगा ना, 6 2 8 8 10, ठीक है, एक कैरी हो गया, 3 1 4 4 1 5, यानी 50 इलेक्ट्रॉन इसमें होंगे। अब प्रोटॉन भी कितना होंगे, वही होंगे, क्योंकि इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन बराबर होता है, वो किसके बराबर होता है परमाणु संख्या के, तो इलेक्ट्रॉन बराबर प्रोटॉन, ये भी कितना हो जाएगा 50 हो जाएगा। लेकिन न्यूट्रॉन कैसे निकालते हैं, न्यूट्रॉन निकालते हैं परमाणु भार में से, याद है पिछले वाला में परमाणु भार में से परमाणु संख्या घटाते थे, तब यहाँ मॉलिक्यूल है, तो मॉलिक्यूल भार में से उसका प्रोटॉन घटाएंगे, ठीक है। देखिए तो पहले भार निकालिए, यानी कि मॉलिक्यूलर वेट निकालिए, तो मॉलिक्यूलर वेट निकालने के लिए हम लोग क्या करते हैं, तो हम लोग हर एक जो मॉलिक्यूल है उस मॉलिक्यूल के सभी एटम्स का वेट निकाल के ऐड कर देंगे, जैसे H2SO4, इसका कितना हो जाएगा H2SO4 का, तो H2SO4 में जो होता है H का कितना होता है, तो H का होता है जो वेट होता है 1 होता है, यहाँ इधर इसका एटॉमिक वेट लिख दे रहे हैं, यानी कि परमाणु भार लिख दे रहे हैं। H का यानी कि हाइड्रोजन का होता है 1, सल्फर का होता है 32, इसका होता है 16, सब भार होता है AMU में होता है, ठीक है। वेट होता है 1, तो 2 है, तो सर 2 × 1, सल्फर कितना है 32, जो ऑक्सीजन उसका कितना है वेट है 16 है, तो 4 को है ना, तो 4 गुना 16 कर दें, कितना आएगा 2 + 32 + 16 चौका 64, कितना आ जाएगा 4 2 6 2 8 6 3 9 98 AM ही आ गया, इसका भार आ गया। जब हमको निकालना है न्यूट्रॉन, तो याद है न्यूट्रॉन में कैसे निकाले थे लोग, हम लोग निकाले थे न्यूट्रॉन कि इसके परमाणु भार में, यानी कि एटॉमिक भार में से हम लोग सब्सट्रैक्ट करते थे परमाणु संख्या, परमाणु संख्या मतलब प्रोटॉन, तो यहाँ का ए क्या है, ये ए है, मतलब मॉलिक्यूलर वेट बन गया, अभी मॉलिक्यूल का तो मॉलिक्यूलर वेट बन गया, जेड जेड लिखे चाहे प्रोटॉन लिखे, बात एक ही होता है। तो कितना है 98 इसका वेट है, और कितना प्रोटॉन है, प्रोटॉन घटाते हैं, क्योंकि जेड बोलिए चाहे इसको पी बोलिए, जेड बराबर पी होता है, ठीक है। तो कितना है 50, घटाइए कितना आएगा, तो घटाने पर आ जाएगा 8 4 48 न्यूट्रॉन, यानी कि 50 गो इलेक्ट्रॉन, 50 गो प्रोटॉन और 48 गो न्यूट्रॉन हो जाएगा इसमें, ठीक है। आगे समझ, कैसे निकालते हैं, मान किसी को निकालते हैं CO2 का, तो CO2 में कितना होगा, इलेक्ट्रॉन का प्रोटॉन बराबर होता है, ठीक है, कितना होगा, तो परमाणु संख्या जो होगा ना एटॉमिक नंबर उसको जोड़ देंगे लोग,
कार्बन का 6 होता है, ऑक्सीजन कितना होता है 8 होते हैं, यहाँ पे लिखे भी हैं। 2 है 2 से गुना हो जाएगा, कितना आएगा 6 और 8 गुना 16, 22 इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन हो जाएगा। न्यूट्रॉन निकालने के लिए क्या करना पड़ता है, पहले भार निकालना पड़ता है, मतलब वेट निकालना पड़ता है। उसमें से घटाते हैं प्रोटॉन को, चाहे जेड बोलिए, तो पहले भार निकालिए CO2 का भार। भार कैसे निकालेंगे लोग, तो वेट जो निकालेंगे, तो वेट के लिए क्या करना पड़ेगा हमको, उसका वेट जोड़ना पड़ेगा हर एक एटम का। तो कार्बन का होता है 12 वेट, इसका होता है ऑक्सीजन का 16, तो 2 है तो गुना करेंगे, कितना का 12 प्लस 32 कितना होगा 44, यानी कि 44 AMU होगा इसका। तब क्या करेंगे, न्यूट्रॉन निकालने के लिए 44 में से घटाएंगे किसको 22 को, कितना आएगा 22, तो कितना का न्यूट्रॉन भी 22 आ गया। तो ऐसा में ऐसे ही निकालते हैं इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन निकालते हैं किसी भी मॉलिक्यूल में, ठीक है, चाहे कंपाउंड में। घर से लिख लगेगा, घर से बनेगा ये सब। जैसे कि मान लीजिए कि CO3, ठीक है, फिर यहाँ पे HCl, ठीक है, NaCl, ठीक है, फिर यहाँ पे C12H22O11, ये चीनी का फार्मूला हो गया शुगर का, शुगर, ठीक है, C6H12O6, ये हो गया ग्लूकोज का, इसका निकालिएगा ग्लूकोज का, ठीक है। फिर मान लीजिए कि यहाँ पर हो गया Na2CO3, ठीक है, ये सोडियम है, ठीक है। फिर हो जाएगा मान लीजिए कि NaSCO3, इसका निकालिएगा, क्या निकालना है, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन तथा इसका क्या करना है, मॉलिक्यूलर वेट निकालना है, मॉलिक्यूलर वेट निकालना है इसका, ठीक है। और भी देते हैं, ठीक है, और दे देते हैं हम यहाँ पे, जैसे मान लीजिए कि यहाँ पे हो जाएगा, कुछ ले लेते हैं एसिड में लेते हैं, एसिड में हो जाएगा HNO3, ठीक है, NaOH, ठीक है, यहाँ पे हो जाएगा NaOH, ठीक है। जैसे मान लीजिए कि यहाँ पे देते हैं CaOH का होल 2, ठीक है, फिर देते हैं मान लीजिए यहाँ पे हो गया Na, ठीक है, ऐसे देते हैं AlOH का होल 3, ठीक है, ऐसे हो गया। इसमें एक चीज सीखते हैं लोग, इसको थोड़ा समझते हैं, ये वाला को। इसमें क्या है ना कि CaOH का होल 2 है, तो होल 2 का मतलब जो है ना, ये 2 इसमें भी है और ये 2 इसमें भी है, यानी जब इस बार निकालेंगे इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन, तो ऑक्सीजन को 2 मानना है और जो हाइड्रोजन है ना उसको भी 2 मानना है, ये ना कि इसको हाइड्रोजन को 2 मानना है, सही पर सही, ठीक है। दोनों पे अगर ब्रैकेट लगा के दे ना, तो वो जो 2 है दोनों पर है, मतलब ऑक्सीजन भी 2 है और हाइड्रोजन भी 2 है, मतलब उस ब्रैकेट के अंदर जो भी होंगे उसमें 2 से मल्टीप्लाई होगा, ठीक है, आया समझ। तो ये हो गया, तो इस चीज़ को पूरा पढ़िए तो मॉलिक्यूल खत्म हो गया, ठीक है। अगले वीडियो में पढ़ेंगे कि जो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होता है, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, वो क्या होता है, वो बहुत जरूरी है, क्योंकि उसी के बेसिस पे है पूरा का पूरा बेसिक केमिस्ट्री टीका है, क्योंकि उसी के बेसिस पे हम लोग वैलेंस इलेक्ट्रॉन, वैलेंसी, ठीक है, कौन जो तत्व है, एलिमेंट है, धातु है कि कौन धातु है, मतलब कौन मेटल्स है कौन नॉन मेटल्स है, किसी भी जो एटम्स होता है उसमें कितना आउटर कितना सेल होता है, मतलब उसमें कितना मैक्सिमम सेल होता है, ये सब पढ़ेंगे लोग, ठीक है। एटॉमिक स्ट्रक्चर पढ़ेंगे थोड़ा सा, ठीक है, मतलब किसी भी एटम में कितने कक्ष होते हैं, उपकक्ष होते हैं, सब थोड़ा पढ़ेंगे लोग। दिए थे क्वेश्चन क्या था, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, ठीक है, इसको पढ़ते हैं लोग, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। नामकरण कैसे होते हैं इसको आगे पढ़ लेंगे लोग, आगे समझा देंगे कैसे कैसे नामकरण करते हैं। तो मान लीजिए इसमें निकालना है इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन, दोनों तो बराबर ही होता है, कैसे होगा, तो वो एटॉमिक नंबर के बराबर होता है, तो कैल्शियम का एटॉमिक नंबर 20, ऑक्सीजन यहाँ पे कितना है, एक नहीं है 2 है, ये 2 से गुना होगा, ब्रैकेट है, ब्रैकेट के बाहर 2 है तो 2 से गुना होगा, 2 गुना 1 का होता है 8 एटॉमिक नंबर, तो 8 हो जाएगा इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन, 2 गुना 1 हो जाएगा, ठीक है, तो कितना हो जाएगा 20, ये हो जाएगा 16, ये हो जाएगा 2, 18 20 कितना हो जाएगा 38, 38 को इलेक्ट्रॉन 38 को प्रोटॉन। ऐसे ही निकालना है इसका वेट, इसका भार निकालना है, तो भार के लिए क्या करेंगे लोग, एटॉमिक वेट के लिए करेंगे क्या, इसका भार निकालेंगे, तो कैल्शियम का हो जाएगा 40, कितना ऑक्सीजन यहाँ पे 2 गो है, तो 2 गुना कितना करना है, 2 गुना करना है यहाँ पे 16, क्योंकि 1 का होता है 16, 2 गुना 1, क्योंकि जो हाइड्रोजन होता है उसका भार कितना होता है 1 होता है, तो 40 32 और 2 कितना हो जाएगा 4, ठीक है, ये कितना हो जाएगा 4 3 7 74 आएगा, 74 आएंगे, ठीक है। अब निकालना न्यूट्रॉन, तो कैसे निकालते हैं न्यूट्रॉन, तो भार में से सब्सट्रैक्ट कर देते हैं प्रोटॉन को, तो भार है 74, ये है 38, कितना आएगा 12 8 4, ठीक है ना, ये कितना हो जाएगा, सॉरी 6 हो जाएगा, और ये हो जाएगा जाएगा 6 में 3 36 आ जाएगा, ठीक है, 36 इसका न्यूट्रॉन हो जाएगा, ठीक है, हो गया। तो कहीं भी ब्रैकेट दिया रहे तो उसका मतलब अगर बाहर जितना है तो जो होता है ना 2 है, 2 से 2 नम गुना होगा, ठीक है, यही है। जैसे मान लीजिए कभी कभी ऐसा रहेगा, मान लीजिए ऐसे देती है L2 और SO4 का होल 3, देखिए तो यहाँ पे 3 है, 3 का मतलब क्या हो जाएगा, ये जो 3 है अंदर गुना हुआ था, कितना हो जाएगा सल्फर, सल्फर हो जाएगा 3, ऑक्सीजन कितना हो जाएगा, हो जाएगा 12, ठीक है, 4 3 12, 4 को अंदर पहले से 3 से गुना हो जाएगा, तो 12 को हो जाएगा ऑक्सीजन, ठीक है, ऐसा है ना। इसको हम निकालते हैं इसका हम लोग, जैसे कि Al2SO4,
होल 3 का निकालते हैं, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन निकालते हैं लोग, और इसका भार भी निकालते हैं, निकालते हैं इसका। तो इलेक्ट्रॉन बराबर प्रोटॉन, एल्यूमिनियम का है 2 गो, ये अब तक कितना होता है 13 प्लस, सल्फर कितना है, सल्फर है यहाँ पे 3 गो है, तो 3 गुना 16 प्लस कितना ऑक्सीजन यहाँ पे देखिए 4 3 12 हो जाएगा, तो 12 गुना 1 का होता है 8, ठीक है। तो 13 गुना 26 प्लस 16 3 48 और 12 8 96, ठीक है, इसे ऐड कर दीजिए, आ जाएगा इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन, ठीक है, कितना होगा 8 6 14 14 6 20 2 9 2 11 15 17 170 आ गया इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन। अब इसका भार निकालना है, एटॉमिक वेट निकालना है, तो क्या करेंगे वही करेंगे लोग, 2 एल्युमिनियम है, एक का होता है 27 प्लस, ठीक है, 3 गुना कितना हो जाएगा 32 प्लस 12 गुना 12 को यहाँ पर ऑक्सीजन है तो 12 गुना 16, इसे कर दीजिए आ जाएगा भाई, ठीक है।